ये वृत्रासुर दैत्य था, लेकिन भक्ति जो है किसी की बापौती नहीं है कि इनको मिलेगी इनको नहीं मिलेगी। दैत्यों में भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं। ये वृत्रासुर दैत्य वंश में था, लेकिन बड़ा भक्त था भगवान का। जब इंद्र से इनका युद्ध हुआ और जब ये मरने वाले थे वृत्रासुर, तो इन्होंने स्तुति करी है इंद्र के सामने, अहम हरे तव पादैकमूल दाशानुदाशो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेताशु पतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी शरण न मिल पावे, मेरे कर्म इस लायक न हो, तो अपने दासों की सेवा दे देना, और मेरे कर्म उस लायक भी न हो तो दासानुदासो, दासों के भी दासों की सेवा में मुझे लगा देना, और मेरा मन स्मरण करे, संसार में न लगे, वाणी जो है आपका कीर्तन करे, और मैं काया से सेवा करूं। अगला जन्म मुझे ऐसा देना, मुझे ऐसी जगह डाल देना। जेह जौन जन्मों कर्म वश है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को यहां वहां जन्म देना, मेरे कर्म जैसे हो मुझे वहां जन्म देना, लेकिन ऐसी जगह कि मेरे ये शरीर के जो वाणी है, नेत्र हैं, कान हैं, हाथ पांव हैं, ये ऐसे कर्म में लग जाए हैं जिससे मुझे सुकून मिले। भैया, ये वृत्रासुर है ना, भगवान से ऐसा क्यों मांग रहा है? क्योंकि इसने दैत्यों का संग करके देख लिया है कि वहां जब हम संसारी लोगों का संग करते हैं तो उनका संग करने से सिवाय बुराई की और कुछ होता, या तो बुराई सुनो या बुराई करो, या तो बुराई सुननी पड़ेगी या बुराई कर, और कछु नहीं करोगे तो हूं करा तो देना ही पड़ेगा। लेकिन यदि किसी भक्त के संग हो जाएंगे तो या तो कथा सुननी पड़ेगी या कथा सुनानी पड़ेगी। इस प्रकार से वृत्रासुर की इस कथा से यह मिलता है हमें कि एक राक्षस होकर के भी जिसकी समझ इतना काम कर रही है और मनुष्य होकर के भी समझ काम न करे तो वो राक्षस से भी गया बीता है। उसके बाद भैया 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की चर्चा है। ये प्रहलाद जी जो है, इनके बाप तो राक्षस हैं लेकिन मां बड़ी भक्त है। हिरण्यकश्यपु बहुत बड़े राक्षस हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है, और यदि कोई कहता कि नहीं भगवान के बिना हमारा काम नहीं चलेगा तो वो कहता है कि फिर हम ही को भगवान मान लो, फिर तो हम ही भगवान हैं। ऐसा है राक्षस। लेकिन मां बड़ी भक्त है भगवान की, और हिरण्यकश्यपु जो तप करने चला गया, सूरदास जी ने कहा मैं ही तो आंधर हूं, पर जाके दर्शन करवे, जाके दरबार में जा रहा कहूं वो तो आंधर होना है, वो मुझे देख ले या मैं उसे देख लूं। सो गए
अब पुजारियों ने परीक्षा करने के लिए ठाकुर जी को कोई भी पोशाक ही नहीं पहनाई, मूर्ति को बिना कपड़े के। पुजारी जी बोले, सूरदास जी रोज आप भजन गाते हो, गाओ, अब गाओ। सोई जो है सूरदास जी 1 सेकंड के लिए मौन भये और सोई गावन लगे, आज हरि नंगम नंगा है, आज हरि नंगम नंगा है, आज हरि नंगम नंगा है। मोतीमाल उर माहि विराजत, मोतीमाल उर माहि विराजत, मोतीमाल उर माहि विराजत, मोती हो छवि के उठत तरंगा है, छवि के उठत तरंगा है, आज हरि नंगम नंगा है, आज हरि नंगम नंगा है। अंग अंग प्रति हो, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी। निरखी लजे हो, निरखी लजे कोटि अनंगा है, आज हरि नंगम नंगा है, हो आज हरि नंगम नंगा है। हो किलकत हंस दधी मुख लपटावत, किलकत हंस दधी मुख लपटावत, हो किलकत हंस दधी मुख लपटावत, सुर हंस सूर हंस गोपिन संगा है, आज हरे नंगम नंगा है। हो आज हरे नंगम नंगा है, आज हरे नंगम नंगा है, हो आज हरि नंगम नंगा है, आज हरि नंगम नंगा है, आज हरि नंगम नंगा है, हो आज हरि नंगम नंगा है, हो आज हरि नंगम नंगा है, आज हरि नंगम नंगा है।
निरखील जी कोटि अनंगा है, हो निरखील जी कोटि अनंगा है। आज हरि नंगम नंगा है, आज हरि नंगम नंगा। नारद जी ने कहा, अरे तुमसे तो वो आंधळे बढ़िया हैं जो भगवान की छवि को देख करके बिना आंखों के छवि को दर्शन कर लेते हैं, और तू इंद्र 1000 आंख होते हुए तुझे ये दिखाई नहीं दे रहा कि इसके गर्भ में राक्षस नहीं है, ठाकुर जी का परम भक्त विराजमान है। अंगद जी जब गए ना लंका में, तो रावण के चारों तरफ देखने लगे। रावण कह रहे ऐसे कैसे देख रहे हो, क्या बात है? बोले मैंने एक आश्चर्य सुना था, मुझे देख रहा हूं सही है कि गलत है। बोले क्या सुना था? बोले ये सुना था कि लंका में एक 20 आंख वाला अंधा रहता है। 2 आंख वाला हो तो चले, 20 आंख वाला तो वो देख रहा हूं। रावण ने कहा देख लिया? बोले देख लिया। बोले कैसे देखा? बोले मैंने ऐसे देखा कि आंखें तो तुम्हारे 20 हैं, लेकिन तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि जिसने खर और दूषण को मार दिया है, जो तुम्हारे समान बलवान थे, फिर भी तुम उनको तपस्वी देख रहे हो, यही अंधापन है। 20 आंख वाला अंधा देखा मैंने यहां नारद परमात्मा की दी हुई दृष्टि होती है। और जो संत जो समझ पाता है वो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है। सामान्य तो छोड़ो, ये इंद्र नहीं समझ पा रहा। तो फिर इंद्र ने कहा भगवान आपकी आज्ञा बताओ क्या करना है, छोड़ दूं? मैं ही छोड़ के आऊं कि यहीं छोड़ दूं? तो नारद जी ने कयादू से पूछा कि बेटा तेरी क्या इच्छा है? कयादू ने कहा बाबा दर्शनम तव लोकस्य शर्वथा अघहरम परम भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। नारद जी आपके दर्शन से मेरी चिंता कम है गई। मोए घसीट के ले जाओ जा रो, वाते में मुक्त है गई, मेरो पाप खत्म है गो। क्षण के दर्शन से यदि कछु दिन आपके सानिध्य में रहवे को मौका मिल जाए तो मेरो जीवन धन्य है जाए। आहा। नारद जी ने कहा ठीक है, पर समस्या है। बोले क्या? मेरा ये आश्रम है, यहां रह सकती हो, पर मैं सदा नहीं रहता हूं, मैं तो चलायमान हूं, कभी यहां कभी वहां। हाँ मेरा चक्कर लगता रहेगा। बोले ठीक है। कयादू वहां रही और वहीं पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी महाराज अपनी मां के साथ आश्रम में ही सत्संग होता है, हवन होता है, प्रवचन होता है, और भी संत रहते हैं। उस सब माहौल में उनका बचपन। और पता है एक श्लोक है, एक संस्कृत का, उसका अंग्रेजी का वाक्य है, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन में हम लोग समझते हैं जन्मने के बाद, ना, जब जीव जो है गर्भ में आता है फर्स्ट इंप्रेशन उस समय होता है। जिस मनोवृत्ति में
जैसे बालक का शरीर माँ के खाए हुए अन्न और जल से बनता है, स्थूल शरीर, और मन जो है ना, मन और बुद्धि, हृदय, वो कैसे बनता है? वो जैसे उनके विचार होते हैं, जैसे उनके इमोशंस होते हैं। थिंकिंग प्लस इमोशंस इज इक्वल टू रिजल्ट। जो थिंकिंग, उसकी विचारधारा, इसलिए हमारी माताएं जो है ना, अभी छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे रिमोट को उधेड़ के रख देते हैं। छोटे छोटे बच्चे रिमोट को उधेड़ के रख देते हैं, और जब के बाकी बाबा पे रिमोट पकड़े वो ना, तो डर पतो है, बोले भैया लियो है। एक बार एक बड़े बूढ़े बाबा है और उनको नाती जो है ना फौज में लगे हुए, तो वो जो है बाबा की खुशी के लिए, कथा सुनावे के लिए, और बाबा को मोबाइल लेके देखो, बोले ऐसे ऐसे नाम बोलती हो जिनकी तुम्हें कथा सुननी हो वो निकल आएंगे और आप सिखाएगो। एक दिन क्या हुआ को दूसरे बालक ने वहाँ में वाइब्रेशन लगा दो मोबाइल में, आई कॉल। अब वहाँ जब वो हलो तो कुर्ता की जेब में यूँ पकड़े, भैया जाओ करंट आएगो, और खेत पे दे भगो भगो घर आएगो, बोल भैया जी तो चीज बहुत जोते करंट आ रहा जाए हैं। तो हमारे बड़े बूढ़ों पे मोबाइल और रिमोट पकड़ना नहीं आता है, और बच्चे उसे उधेड़ के फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो माँ है ना, वो रिमोट और उसमें मोबाइल में लगी है पहले से, तो धीमे धीमे उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो नारद जी महाराज के आश्रम में इतना विश्वास और भक्ति और ज्ञान बढ़ गया प्रहलाद जी को कि जब हिरण्यकश्यपु आया तो नारद जी महाराज ने उनकी पत्नी को और बच्चे को सौंप दिया कि ले साहब, ऐसे ऐसे घटना हुई थी, हमने इनको आश्रम में रखा। बोले ठीक है। अब क्या हुआ, जब गुरुकुल में प्रहलाद जी पढ़ने गए तो प्रहलाद जी महाराज उन स्कूल में जो पढ़ाने वाले जो मास्टर हैं उनकी बात को काट देते हैं, क्योंकि उनकी बात संसारी है और प्रहलाद जी की बात जो है संसार से ऊपर उठाने वाली है। प्रहलाद जी महाराज एक दिन जो है पिताजी आए उनके, और उन्होंने बुलाया कि बेटा इधर आओ और ये बताओ तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी बताई। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मेरे गुरुजी ने, अब प्रहलाद जी तो कह रहे हैं उन गुरुजी की, क्योंकि वो इनको गुरुजी मानते ही नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन हो गया ना माइंड पे, दिमाग पे, हृदय पे, तो उनकी बात सुना रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्मनिवेदनम। बोले पिताजी 9 प्रकार की भक्ति बताई हैं गुरुओं ने, और 9 में जिनके एक होई है, 9 की 9 होए फिर तो कहनो ही का, लेकिन 9 में जिनके एक होई, नार पुरुष सचराचर कोई सोई वाको तो माथो गरम हैगो, क्योंकि बाय भगती भगती ते जुलेनो देनो नहीं हो। उन्होंने जो गुरुओं को आवाज लगाई, बोले ये क्या पढ़ा रहे हो उसे? अरे मोए अपनो छोरा बाबा जी ना बनानो, ये इन बातों को सिखाने की क्या जरूरत है। अब वे दोनों जने संडा मर्ग जो शुक्राचार्य जी के बेटे थे, वे गुरु थे, गुरुकुल के टीचर थे। उन्होंने कहा साहब हम तो जाए तब सिखावे जी, पहले हम पे तो आवे, हम जाए तभी तो सिखाएंगे, पहले हम पे, हम खुद ही नहीं जानते ये। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम श्रुतो वदत्येषतवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं
मतिरस्य राजन् नियक्षमन्युं कददाश्ममानः। न मत प्रणीतम, ये हमारा सिखाया हुआ नहीं है, और न पर प्रणीतम, न कभी दूसरे ने यहाँ सिखाया, ये क्योंकि दूसरा भी नहीं जानता। ये तो ऐसा लग रहा हो कि पेटते ही पढ़ो पढ़ायो आयो है ना। कैसे बोला क्या पागलों जैसी बात करते हो, पेट से कोई पढ़ के आता है क्या? बोले कोई आयो हो या ना आयो होए, पर हमारी बात पे विश्वास करो, ये तो पेटते ही पढ़ के आयो है। तो बोले एक काम करो, जो पेटते पढ़ के आयो का सारे डाटा डिलीट करो है, और हम जो कह रहे हैं वो डाटा डाउनलोड जहाँ पे अपलोड करो है, और ये सब रहना नहीं चाहिए। बोले साहब कोशिश करेंगे। अब चले गया वो, तो पीछे से कोशिश करते हैं गुरु के, बेटा तू मरेगो और हम मरवावेगो है, इसलिए तू जिन बातन भूल जा, और हम जो पढ़ा रहे का है उन बातन सीख ले। लेकिन प्रहलाद जी की समझ में एक भी बात नहीं आती है। प्रहलाद जी तो उल्टा कहते हैं कि गुरुजी एक बात बताओ, बिना भजन के कल्याण है जागो? तो गुरुजी कहते हैं कल्याण बाद में देख लियो, पहले तू पढ़े ले, कल्याण बाद में देख लियो। तो कहते हैं प्रहलाद जी कि सही बताओ गुरुजी, मानव जीवन पहले कछु और देखवे के लिए भयो है कि कल्याण के लिए भयो है? सोई गुरुजी को मोह बंद। कौमार आचरेत प्राज्ञो भगवा धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। बोले यदि बचपन से भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में भी भगवान का भजन होने वाला। बुढ़ापे में क्या होता है, जो बचपन से अभ्यास किया होता है। हम सोचें कि पहले और काम कर लें, बाद में बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, लेकिन बुढ़ापे में वही होगा जो जीवन भर किया है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, हे सखाओ, जो गुरुकुल में उनके सखा थे उनसे कहते हैं कि आप लोग जो है बचपन से ही भगवान के भजन का अभ्यास करो। एक दिन गुरु लोग जो है ना, ठंडा मर्क दोनों बोले, यूं बताओ प्रहलाद जी तुम्हें डर नहीं लगता? बोले काहे का? बोले इतना बड़ा राक्षस है तुम्हारा बाप, जो है तुमको ही मार देगा किसी दिन। बोले नहीं नहीं, जो ताकत हमारे बाप में है वो जहां से आ रही है, मेरा रिश्ता तो डायरेक्ट उसी से है? मेरा किसी ट्रांसफार्म से लेना देना नहीं है, पावर हाउस से लेना देना है? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। राम चला
जब जब मुझको पड़ती है दरकार, राम हमेशा रहते हैं तैयार। वो राम ने मुझ पे किया बहुत उपकार, राम ही मेरे जीवन का आधार। ओ हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है।
तो राम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। पद सग